हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक की स्कूल संचालक आर कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में 3 साल के लिए, देखिए 3 इयर्स नहीं, यानी 3 साल वाला मैं बताऊंगा। पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 2 साल के लिए बताए थे, 1 साल के लिए बताए थे। आज हम 3 साल के लिए ट्रिक लाए हैं, एक अजूबा ट्रिक नहीं। चलिए, अगर आपके पास 10 मिनट समय है तो आप समय दें और वीडियो देखें, और आप पूरी जिंदगी के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सीख लेंगे। पूरी जिंदगी के लिए आप मर जाएंगे लेकिन इसे नहीं भूल पाएंगे। चलिए देखा जाए कि अगर 3 बरस के लिए, 2 बरस के लिए हमने बता चुके हैं, 3 बरस के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि आर है 5% और टी है 3 वर्ष। आपको हम बताए हैं कि 3 बरस का हम आज पढ़ाई करेंगे नहीं, काहे कि हम लोग बारी बारी से आज 3 बरस वाला आप जो सीख लेंगे तो 4 बरस, 5 बरस, 50 बरस का निकालिएगा नहीं। आप वो वाली पुरानी नियम को छोड़िए, आज से ट्रिक अपनाइए। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए होता क्या है कि आर का क्यू क्या होता है, आर का क्यू। जब हम लोगों ने 2 बरस के लिए बनाते थे तो आर का स्क्वायर लिखते थे, तो आर का क्यू नहीं, और आर इंटू टी और इस आई। देख रहे हैं क्या करेंगे हम, इन दोनों को नहीं, 2-2 अंक लिखेंगे, 2-2 अंक, 2-2 अंक करके लिखना है। चलिए अब हम आपको इस पे बताएंगे कि यह कैसे होता है। तो 2-2 अंक करके लिखना है और दशमलव लगाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे आर का क्यू लिखना है, यहाँ आर इंटू टी लिखना है, और उसके बाद इसे एक भाग में और बांट करके दशमलव लगा करके ऐसा ही लगा देना है। आप देख रहे हैं इसे 3 भागों में बांटा गया है, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग में। चलिए इस सवाल को हम लोग बनाएं कि आर है 5%, टी है 3 इयर्स, तो हम लोग को निकालना है CI प्रतिशत में। क्या निकालना है, CI निकालना है प्रतिशत में, आने की प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, प्रतिशत ब्याज ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। अगर रुपया में सवाल कहे तो रुपया का जिक्र करेगा, यानी 500 रुपया का, 5000 रुपया का, लाख रुपया का, 10,000 का, 1200 का, कुछ अगोरा वगैरह रुपये का जिक्र करेगा, तब आप रुपया में लाएंगे। वो भी हम बताएंगे कैसे आएगा नहीं। चलिए देखिए, पहले इस ट्रिक को देखा जाए कि कैसे बन रहा है। तो 5 का क्यू करना है, तो 5 का क्यू कीजिएगा आप, तो 5 गुना 5 गुना 5। हम आपके लिए बता रहे हैं दोस्तों कि आप पूरी अच्छी तरह समझ पाएं कि 5 का वर्ग कीजिए, 5 का क्यू कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 125। 5 25 आप 25 25 125 होता है। तो 2 अंक करके ही लिखना है, तो 25 ले लिए, 25 आप ले लीजिए, 25 ले लिए, यहाँ लिख दिए 25 से, और हासिल लग गया 1। अब क्या करना है हमें, आर इंटू टी करना है नहीं। तो 5 गुना टी है 3 बरस, देख रहे हैं आप। तो 50 25 25 यहाँ 75 होता है, हासिल 1 76, और दशमलव यहाँ लगाना है तो दशमलव लगा दिए। अब क्या करना है कि ये सही होता है आर इंटू टी, तो 5 गुना 3 यानी कि 15 हो जाएगा आपका। देख रहे हैं 15.7625% हो जाएगा। CI कितना हो जाएगा, 15.7625% हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम आपको और सवाल दिखाएंगे इसी पर, समझे। अगर आर आपका हो जाए, आर हो जाए 8% और टी यानी कि 3 वर्ष रहे, आपको हम 3 बरस का ही बता रहे हैं तो 3 बरस ही रहेगा, तो क्या होगा, इसका प्रतिशत ब्याज क्या हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में कितना हो जाएगा, तो 8 28 64। देख रहे हैं यहाँ 8 28 8 गुना 8 यानी कि आर का क्यू लिखना है, मिट गया है, लिख लिया जाए। तो 8 यहाँ आर का क्यू करना है, तो आर कितना है, 8% है, तो 8 गुना 8 कर दिए, 8 28 64, और 8 से गुना कर दिया, 8 512 होता है ना, देख रहे हैं 8 का क्यू कितना होगा, 512 होगा, 8 चौका 32, 8 छक्का 48 और 3 51।
ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, 2-2 अंक करके लिखना है, तो 2 अंक हम ले लेंगे, यानी कि 12 ले लेंगे। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 5 हमारा हासिल रह जाएगा। कितना रह जाएगा, ये 5 हासिल ले लेंगे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ 8 गुना टी है 3, तो 8 28 64, 3 गुना कर दीजिए, तो 4 3 12 36 का 18 1 192। 192 में 192 में ही हासिल 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 192 में 5 जोड़ेंगे हम तो 197 हो जाएगा। तो 97 का 97 लिखेंगे, हासिल 1 हमारा रह जाएगा। अब क्या होगा कि ये सही क्या होता है, 8 3 24 1 25, और दशमलव दे देना है, यहाँ देख रहे हैं, इसके बाद दशमलव देना है, यहाँ दशमलव है तो दशमलव लगा दिए, यानी कि CI हो जाएगा कितना, 25.9712% हो जाएगा। आप अब प्रतिशत में सवाल समझ गए होंगे और आप बहुत कम समय में और आसान तरीके से बना पाएंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए हम कुछ और दिखाते हैं, अगर नहीं समझे तो एक और सवाल बताते हैं और आप समझ जाएंगे। चलिए अगर मान लीजिए कि R हो जाए 10% और T हो जाए आपका 3 वर्ष, तो CI प्रतिशत में कितना होगा, तो 10 का वर्ग करेंगे तो कितना, 10 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख रहे हैं सूत्र मिटक गया, R का क्यू इंटू R इंटू T और दशमलव और SI, नहीं यही ना सूत्र होता है। क्या करना है, इन दोनों को 2-2 अंक करके लिखना है, 2-2 अंक करके लिखना है। तो अब हम लोग को इसका निकालना है CI, नहीं यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो हम वही करेंगे, फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, 10 गुना 10 R का क्यू, यानी R 10 है आपका, तो R का क्यू यानी 10 गुना 10 यानी कि हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा ना, देख रहे हैं आप। तो क्या करेंगे हम, 2 ही अंक लेंगे, यानी 2 को 0 होगा, हासिल हमारा 10 लग जाएगा, नहीं। अब क्या करेंगे हम, 10 दहा के 100 और 100 300 हो जाएगा, 300 और 10 कितना जगह 310 होगा, तो फिर हम 10 लगाएंगे। 310 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो 10 हम यहाँ लिख दिए, 2 अंक लिख दिए, देख रहे हैं ना, 2 अंक लिख दिए और 3 हमारा हासिल रह गया। अब क्या करेंगे, 10 3 30 और 3 33 और दशमलव यहाँ लगा देना है, यानी कि 33.1%, इसका वैल्यू खत्म। अब आप समझ रहे होंगे, नहीं तो 33.1% क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, प्रतिशत में होगा 33.1%। अगर दर 10%, T 3 वर्ष रहे तो चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में होगा 33.1%। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, नहीं। चलिए हम कुछ और आपको सवाल दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 साल के लिए बता रहे हैं मेरे दोस्तों, मान लीजिए कि P दिया है, मूलधन दिया है 1000 रुपया, 1000 रुपया, R दिया है 5%, T दिया हुआ है 3 वर्ष, तो CI पढ़ा रहे हैं, सॉरी SI हमने पढ़ाए थे और उसमें बहुत अजूबे ट्रिक के साथ आपको हम बताए हुए हैं, नहीं 1 हटा के 100 सटा के तो एक अजूबा ही था, आप उसे देखें। चलिए CI अब हम लोग को निकालना है, तो पहले हम प्रतिशत ब्याज में ज्ञात कर ले, फिर हम रुपया में भी ज्ञात करेंगे। तो CI कितना हो जाएगा प्रतिशत ब्याज में, तो हो जाएगा कितना, 5 का क्यू, देख रहे हैं 3 वर्ष के लिए है, तो 5 का क्यू यानी 25 हो जाएगा ना, और हासिल हमारा 1 हो जाएगा, यानी 5 का क्यू 125 होता है, तो 25 लिख लिए, 1 हासिल रहने दिए। अब क्या करेंगे, 50 25 25 तियाँ 75 और 1 76 के 76 लिख देंगे और 5 तियाई 15 लिख देंगे, यानी कि इसमें हासिल नहीं था तो नहीं लिख इसमें लिए हैं, तो 15.7625% हो गया। अब मेरे दोस्तों रुपया में अगर लाना है, क्योंकि रुपया यहाँ है सवाल में, तो 1000 का निकाल देंगे कितना, 15.7625%, और इसके लिए 4 अंक के बाद दशमलव है तो 4 को 0 भी करेंगे, देख रहे हैं, दशमलव हटाने के लिए। अब हमारा दशमलव खत्म। अब देखिए 1 2 3 0 से 3 को 0 खत्म। अब आप इसे गुना कर लीजिए, नहीं गुना कर लीजिए आप, तो आसानी से गुना कर लेंगे आप, 15 5 75 के चेक कट जाएगा, कितना कट जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज
प्रतिशत में 15.7625 आया है, नहीं मेरे दोस्तों। तो अब हम लोग को रुपया में लाना है कि इसका रुपया में कितना होगा। तो मूलधन कितना है, 1000 है, 1000 है, यानी 1000 रुपये का ही नहीं ब्याज आया है, तो हम 1000 रुपये का ही निकालेंगे। 1000 का 15.7625 और बाटा में प्रतिशत के लिए 100, आई दशमलव हटाने के लिए 4 अंक के बाद दशमलव है तो 4 गो जीरो कर देंगे। यही ना करते हैं हम लोग, क्या करते हैं 0.5 है, दशमलव हटाने के लिए 5/10 लिखते हैं, 1 अंक के बाद है। अगर मान लीजिए कि 0.25 है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 25/100 करते हैं, कि 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद 2 जीरो बटा में लगाते हैं। अब देखिए कटाइए ना, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यानी 15,7,6,7,6,2,5 नहीं 1,57,625 बाटा आई कितना हो जाएगा, 3 गो जीरो हो जाएगा, 2 जीरो ये, 1 जीरो इसमें बचा है, 3 जीरो, और 3 जीरो कटाएंगे या 3 अंक के बाद दशमलव लाएंगे, यानी कि 157 रुपया 625 पैसा हो जाएगा। यही हमारा रुपया में ब्याज होगा, जबकि प्रतिशत में ब्याज होगा 15.7625%, जबकि रुपया में होगा 157.625 रुपया। तो अब आपके सामने 3 नंबर सवाल है, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। नहीं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपया है, रुपया में है, तो पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात करें। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों हम लोग तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत में अंतर ज्ञात करेंगे कि कितना होगा। चलिए देखा जाए कि CI और SI का अंतर कितना होगा। नहीं तो CI और SI का अंतर होगा R का Q इंटू R, एक भाग में इसको R इंटू R इंटू T और दशमलव होगा। नहीं चलिए बस हम लोग इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, 5 का है तो 5 का Q हो जाएगा 125, तो 25 लिख देंगे, हासिल हो जाएगा 1। मने मने इस बात को हम लोग कर लेना है। ये हो जाएगा 25 और 25 या 75, 1 76 हो जाएगा और दशमलव 0.762% हो जाएगा CI और SI का अंतर प्रतिशत में। तो मेरे दोस्तों चूंकि 0.7625 प्रतिशत में है अंतर CI और SI का, जबकि रुपया में अंतर है कितना, 61 रुपया, तो दोनों बराबर हो जाएगा। नहीं क्या है कि रुपया में 61 CI और SI का अंतर 61 रुपया है, जबकि प्रतिशत में है 0.76225%। तो 100 इसलिए 100% का निकाल लेंगे, तो 100% का क्या हो जाएगा 61 बाटा 0.7625 और प्रतिशत के लिए 100। चलिए एक स्टेप और हम लोग ले चलेंगे, 61 गुना 100 आई प्रतिशत में 4 अंक, दशमलव में 4 अंक के बाद दशमलव है तो 4 गो जीरो कर देंगे ऊपर ही, और बाटा में हो जाएगा 7625। अब दशमलव हट गया, काहे कि 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव है तो 4 गो जीरो ऊपर कर दिए। अब हम लोग कटा लेंगे, कैसे कटाएंगे, तो 25 चौका 100 और 25 से इसको करें, 25 तिया 75, 25 तिया 75 और जीरो, और हो जाएगा आपका 25 305। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर 5 से कटा लेंगे, 5 से कटाइएगा तो 5 छक 30 और 5 छक 30 और 5 से कम 5, इसको कटाइएगा तो 5 दूनी 10 यानी कि 2000 हो जाएगा, और 61 से 61 खत्म हो जाएगा, यानी 4 गुना 2000 बराबर 8000 रुपया हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, P कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, P कितना हो जाएगा, तो P हो जाएगा 8000 रुपया। कितना हो जाएगा, 8000 रुपया हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि यह कैसे बन रहा है और कितना कम समय में बन जा रहा है। चलिए हम कुछ और आपको सवाल दिखाते हैं। के सामने P है, P मान लीजिए कि 1000 रुपया है, नहीं, और R है आपका 5%, कितना है 5% है, और आपका T है 3 वर्ष के लिए आपका ब्याज निकालना है। तो आपको इस पे हम लोग बता चुके हैं। चलिए इसका कुछ मान बदल दिया जाए, मान बदल दिया जाए तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको मान लिया जाए 4000 रुपया, नहीं 4000 रुपया है। तो हम लोग इसका निकालेंगे प्रतिशत ब्याज, क्या निकालेंगे,
प्रतिशत ब्याज निकालेंगे तो प्रतिशत ब्याज हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा आपका 50-25 हो जाएगा, नहीं 50-25 और हासिल लग गया 1, यानी 5 का क्यों कीजिएगा तो 125 हो जाएगा, तो 25 लिख लेंगे और हासिल 1 हो जाएगा। अब हो जाएगा 50-25 75 1 76, देख रहे हैं 76 हो जाएगा और दशमलव हो जाएगा 5-15 हो जाएगा। इतना रुपया प्रतिशत ब्याज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। देख रहे हैं आप कि इसका प्रतिशत ब्याज इतना हो जाएगा, तो इसका प्रतिशत ब्याज हो जाएगा तो रुपया में कितना होगा, रुपया में लाना है, रुपया में ब्याज कितना हो जाएगा, तो रुपया में ब्याज हम निकालेंगे 4000 का प्रतिशत ब्याज इतना ही ना आया है, तो इसका हम क्या करेंगे कि इतना कर देंगे और बटा में 100 इसका लगा देंगे और इसका 4 गो अंक है तो 4 गो 0 यहाँ लगा देंगे। 1 2 3 1 2 3 कट गया, नहीं अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, हो जाएगा 5 चौका 20, 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा और 6 चौका 24 1 25 हो जाएगा, 7 चौका 28 2 30 हो जाएगा, 5 चौका 20 3 33 हो जाए, 20 3 23 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा और बटा में यहाँ आपका 3 गो 0 है, 1 2 3 गो 0 कटाइए तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि 630 रुपया 50 पैसा आंसर हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, रुपया में हो जाएगा 630 रुपया 50 पैसा, जबकि ब्याज प्रतिशत में होगा 15.7625% होगा। चलिए हम और आपको सवाल समझाएंगे और बताएंगे कि जिससे आप आसानी से बना पाएँ और बहुत कम समय में। फिर हम आपको क्वेश्चन कराए थे, फिर और सारे क्वेश्चन कराएंगे। अब आपके सामने 5 नंबर सवाल है, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 155 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है 155 रुपया, तो पहले तो हम प्रतिशत में ज्ञात कर ले कि दोनों का अंतर कितना प्रतिशत होगा। तो चलिए प्रतिशत निकालने के लिए हम बताए हैं आपको कि आर का क्यू तो मने मने सब कर लेना है, नहीं अब हम बार बार गुना कीजिएगा तो समय लगेगा। तो 10 का क्यू हो जाएगा, 10 का क्यू हो जाएगा 1000, तो 1000 के 2 गो 0 लिख देंगे, हासिल लगा लेंगे 10। देख रहे हैं 1000 ऐसे लिखाता है, आप देखे होंगे ऐसे लिखाता है, तो 2 गो 0 यहाँ लिख दिए और हासिल लग गया 10। हासिल कितना लग गया, 10 लग गया। अब क्या करेंगे, आर इंटू टी होता है, तो 10 दहा के 100 या 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300 का 3 वर्ष का निकाल रहे 300 और 10 निकालेंगे तो 310 होता है, तो 10 हम यहाँ लिख देंगे, हासिल लग जाएगा 3 और 10 3 30 और 3 33 हो जाएगा, 33.1 नहीं ये प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, तो CI और SI का अंतर ज्ञात करना है, नहीं तो CI और SI का अंतर ज्ञात करना है, तो ये प्रतिशत ब्याज हो गया CI बराबर है ना प्रतिशत में, और SI अगर निकालेंगे तो R इंटू टी होता है। आप इस विधि को लगा सकते हैं, R इंटू टी यानी कि 10% गुना 3 वर्ष का है तो 30% हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 33.1% और माइनस 30%, तो हो जाएगा 3.1% हो जाएगा अंतर। कितना हो जाएगा 3.1%। चाहे तो आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, यानी 10 का क्यू तो 1000 2 गो 0 हो गया, हासिल लग गया 10 हो जाएगा कितना 10 3 30, 10 दहा के 100 और 100 में 3 से गुना करेगा 310 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, नहीं और यहाँ क्या करेंगे हम दशमलव लगा देंगे, ख़त्म हो गया ये 3.1 हो जाएगा प्रतिशत। इससे भी आप लगा सकते हैं, ट्रिक से भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए 3.1%, तो अंतर कितना का आया 3.1% का। तो आप जान रहे हैं कि प्रतिशत में दोनों का अंतर आया 3.1%, जबकि रुपया में है 155 रुपया। कितना है 155 रुपया। रुपया में दोनों CI तथा SI का अंतर 155 रुपया है, जबकि प्रतिशत में 31% है। तो 100% में निकाल लेंगे हम लोग 155 बटा 31 गुना प्रतिशत के लिए 100 है कि नहीं, 3.1 होगा नहीं।
अब हम क्या करेंगे 155 अब बटा 31 गुना 100 है। इसके दशमलव हटाने के लिए एक जीरो और बढ़ा देंगे। 31 से कटा दीजिए, 31 5 155 1000 में 5 से गुना कर दीजिए, आपका हो जाएगा 5000 रुपया मूलधन हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा आपका 5000 रुपया। चलिए मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।